लाठीचार्ज हुई सभी पर हुई कि सिर्फ चुन चुन के जेबी कैसे जेल के पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुई? अजीत हेम्ब्रम और सागर में हेम्ब्रम के ऊपर पीसीआर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और वहां से पीसीआर गाड़ी भाग जाता है। खबर आया था कि आपके केंद्र प्रवक्ता का बेहोशी हालत हो गई थी, तो किन्हीं और को चोट लगना था। अगर लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ में सबको मार होता, एक ही आदमी का टारगेट क्यों? गोला थाना के गेट के सामने रखा हुआ है और संवैधानिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मांगे भी बिल्कुल जायज है। फिर अचानक विनोद किशोर और ममता देवी के इशारे पर नवीन कुमार पांडे रजरप्पा थाना प्रभारी और अभिषेक प्रताप गोला थाना प्रभारी के लोग लाठीचार्ज का आदेश कर रहे हैं। कितने लोगों पर फायर हुआ? देखिए, अगर आदिवासी सरकार को आदिवासियों की चिंता रहती तो मेरे भाइयों को कुचला नहीं जाता। तो गिरिडीह सांसद 50 लाख मांगे, उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए। लेकिन हम लोग में जितना चार्ज होगा, जितना कठिनाई झेलने के लिए हम लोग को मजबूर करेगा, हमारा पार्टी या फिर और आदमी को बोलिएगा वो और मजबूत होते जाएगा। क्यों देख रहे हैं, मृत्यु को हम रोड में सड़क में बैठा के 24 घंटा होने को है, हो भी गया था लगभग, फिर भी आप कोई कदम नहीं ले रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है भैया? क्योंकि केंद्र की तरफ से सब भी हमारे को सख्त निर्देश है कि किसी भी घटना की सत्यता की जांच कर ही हमें आंदोलन अथवा प्रदर्शन करना है। हम लोग, हमारा परंपरा है कि नेतृत्व करते हैं तो हम लोग भागते नहीं, हम लोग मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो लाठीचार्ज हुआ उसमें सबसे ज्यादा चोटें हम ही 4 लोगों को आई। अगर वीडियो में आप देखिएगा कि हमसे या संतोष दास से या गोल्डी से या देवानंद दास से किसी के मुंह से अगर नारा का सपोर्ट किए हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जोहार। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ जिला कार्यालय जेएल कैंप पार्टी के जिला कार्यालय में उपस्थित है। जिला अध्यक्ष जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। जिला अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको सभी ओर से जोहार, और बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं किस मैटर पर? देखिए, जो 4 तारीख का शाम में जो घटना घटा था, दुबई के 2 अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम चचेरा भाई अपना जलावन के लिए कोयला ला रहे थे, उसी दरमियान पीसीआर के वैन से उनकी मौत हो जाती है। उसी को लेकर वे लोग 5 तारीख को गोला थाना के सामने अपना मुआवजा और अपना हक अधिकार के लिए बैठे थे, जहां पर हम लोग को भी मुआवजा दिलाने हैं तो हम लोग से मदद की गुहार लगाए थे, तो हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उसी बीच जब हम लोग का मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रशासन के द्वारा बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद शाम में लाठीचार्ज विनोद किशोर के इशारा पर हुआ। उसका हम लोग लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने से पहले कैसा मूवमेंट था? देखिए, मूवमेंट तो वहाँ पर बिल्कुल संवैधानिक था, शांतिपूर्वक था। सब रोड में बैठकर अपने मांग को लेकर वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनका मांग पर किसी प्रशासन ने, ना ही कोई प्रतिनिधि ने, कोई भी वहाँ पहल नहीं हो रहा था। वे चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे। कितने पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए थे? वहाँ लगभग जेएमएम, कांग्रेस और जेल के कुछ लोग आंसू के भी पहुंचे हुए थे, जो कि गिरिडीह के सांसद भी वहां गए थे। सबने मतलब मृतक के परिजन को एक अच्छी मुआवजा के लिए सब कोई मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर पहल नहीं हुआ। सब कोई रोड पर बैठे हुए थे उसी को लेकर। लाठीचार्ज हुई सभी पर हुई कि सिर्फ चुन चुन के जेबी कैसे जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुई? देखिए, लाठीचार्ज हुआ जो कि पूरा निंदनीय है, जिसका हम जितना निंदा की जाए कम है। लाठी सिर्फ मेरे व्यक्तियों के, मतलब कि मेरे संगठन के जो थे वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन दा, इनके ऊपर हुआ, और एक मेरे संतोष दा जो कि केंद्रीय प्रवक्ता है, उनको, मतलब दोनों को मेरे जेल कैंप के जो कार्यकर्ता थे उन्हीं के ऊपर टारगेट करके सिर्फ हुआ है, बाकी और किसी के ऊपर नहीं हुआ। काहे कि जैसा खबर आया था कि आपके केंद्र प्रवक्ता का बेहोशी हालत हो गई थी, तो किन्हीं और को चोट लगना था। अगर लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ में सबको मार होता, एक ही आदमी का टारगेट क्यों? रजरप्पा थाना प्रभारी और गोला थाना प्रभारी टारगेट करके मेरे केंद्रीय प्रवक्ता के ऊपर वार किए हैं और उनको रोड से मारते मारते थाना ले गए, और उनका बहुत ब्लड भी बह रहा था। जब ब्लड बहना बंद नहीं हुआ तब तक उन लोग मारा है, उसके बाद उन्होंने सदन में लेके छोड़ा है। अब उनका क्या मंशा था ये तो प्रशासन ही बता पाएंगे। जिला वरीय उपाध्यक्ष जी वहाँ थे आपके, शिवनंदन मुंडा जी, उन पर भी लाठी चार्ज हुई है।
संतोष दा के बगल में थे शिवनंदन दा, हम मतलब कि दाहिना साइड में हम थे और गोल्डी थे मेरे बगल में। हम लोग चारों खड़ा थे। प्रशासन की उधर से टीम आई जो कि लाठीचार्ज करते हुए दोनों को अंदर ले गए और हम लोग को उधर खदेड़ के रोड से डीवीसी तरफ खदेड़ दिए और इन लोग को अंदर में ले जाके बहुत बर्बरता पूर्वक मतलब इनके ऊपर लाठीचार्ज किए हैं। कितने लोगों पर एफआईआर हुआ? एफआईआर में भी सिर्फ हम लोग जेल कैंप के जो 4 थे चारों का ही एफआईआर हुआ है और किन्हीं के ऊपर नहीं एफआईआर हुआ है। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि जो भी फर्जी केस आप लगाए हैं चारों को आप फर्जी केस से नाम वापस लीजिए और उस केस को ही निरस्त कीजिए, यही मेरा मांग है। तो दादा वहाँ पे धरना पे तो अन्य दल के भी लोग थे तो उनका तो केस नहीं हुआ, तो आप लोग को ही क्यों? यही तो देखने वाली बात है कि सबने मुआवजा दिलाने के लिए गया था। आंसू के भी लोग गए थे, बीजेपी के भी गए थे, कांग्रेस के भी, जेएमएम के भी, जेएलकेएम के भी, सबने मुआवजा दिलाने के लिए वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, सबने धरना का समर्थन दिया। लेकिन जेएलकेएम के ऊपर लाठीचार्ज और केस क्यों हुआ, ये तो बहुत ही निंदनीय है, ये तो समझ से परे है। और दादा ये आदिवासी समाज का बात है तो जैसे कि वहाँ पे आदिवासी समाज का ये से कुछ पीवीसी बहन के द्वारा ऐसे कुचल दिया गया और आदिवासी सरकार भी है तो वो अभी तक कुछ आवाज़ नहीं उठाई, इसके बारे में क्या बोलोगे? देखिए, अगर आदिवासी सरकार को आदिवासियों की चिंता रहती तो मेरे भाइयों को कुचला नहीं जाता। उनको जलावन के लिए लकड़ी कोयला का उन लोग अपना से व्यवस्था कर रहे थे, उसको उन्होंने मतलब कि हत्या का रूप दे दिया। उसके बाद भी उसमें लिपापोती हुआ। सरकार की तरफ से अगर उनको मुआवजा मिल जाता, आदिवासियों को सही सहायता मिल जाता तो हम लोग वहाँ पर आंदोलन करने नहीं जाते। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है और पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि अज्ञात वाहन जो द्वारा लोगों को कुचला गया है। नहीं, ये सरासर लिपापोती है, ये अपना तथ्य को छिपा रहे हैं, साक्ष्य को छिपा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस प्रशासन का गाड़ी का जो पीसीआर का जो कलर होता है रेड और ब्लू का, वो चीज वहाँ गिरा हुआ था, उनका नंबर प्लेट गिरा हुआ था। यहाँ तक कि आप प्रभात खबर उठा देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस की पीसीआर वैन से लोगों की जान गई है। उसको छिपाने के लिए मतलब कि इधर उधर का बात वहाँ किया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, जैसा कि सिर्फ जेएलकेएम पार्टी के ही लोगों को लाठीचार्ज किया गया, अन्य पार्टी लोग भी मौजूद थे, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपके खुद के आदमी हो सकते हैं या फिर कोई विपक्षी दल के लोग? अब देखिए, ये तो संभावना कुछ भी जताया जा सकता है। विपक्ष को डर है कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है या तो फिर उनका जमीन खिसक रहा है। जेएलकेएम पूरा अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषित वंचित के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया है। सब तरह से जेएलकेएम का रुझान दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लगा होगा कि अब हम लोग का यहाँ से भागना तय है, हम लोग का कुर्सी हिल गया है। इस तरह से उन लोग सोचा होगा कि इन लोग को फंसाना है, किसी तरह फर्जी केस ला देना है ताकि इन लोग चुनाव के समय नजर न आए और हम चुनाव आसानी से जीत जाए। यही सब उन लोग का मंशा रहा होगा। तो अब क्या होगा आप लोगों का, जैसे कि 23 लोग नामजद हैं, 23 लोग नामजद हैं, आप लोगों को कमजोर किया जा रहा है विपक्षी दल के हैं या अपने खुद के लोगों द्वारा, तो अब इस पार्टी का क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, जो आप 23 लोगों का बोल रहे हैं वो डीवीसी गोला में ट्रक के चपेट में आए थे, पंचायत अध्यक्ष चौकाद निवासी, उनमें 23 लोगों का नामजद किया गया था। लेकिन जो 4 तारीख का घटना था उसको लेकर हम लोग को सिर्फ 4 लोगों को मतलब कि केस किया गया। ये दोनों घटना में हम ही लोग को टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल से लेकर सभी लोग मिला हुआ है और हम लोग को उन लोग फर्जी तरीके से फंसाकर चुनाव में समझिए तो भाग नहीं लेने देना चाह रहा है, या तो हम लोग को सक्रियता देकर उन लोग पूरा बौखलाहट है उन लोग के अंदर में, उन लोग हम लोग को गिराने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। वहाँ पे मौजूद गिरिडीह के सांसद भी थे, उनका क्या वहाँ पे रहा? देखिए, गिरिडीह के सांसद ने बोले कि इन लोगों को 50-50 लाख मिलना चाहिए, हम लोग बोले कि 1 करोड़ मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग तरफ से मांग किया गया था। अगर हम लोग 1 करोड़ मांग किया और हम लोग का केस हुआ तो गिरिडीह सांसद 50 लाख मांगे, उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर नहीं हुआ। अब ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक खबर उड़ती हुई आ रही दादा, जैसा कि पेपरबाजी में भी दिख रही है कि पूर्व विधायिका ममता देवी जो कि अभी प्रेजेंट सीएम के पास जाते हैं, एक लेटर दिखाने का प्रयास करते हैं, जो फोटो में वो देखने को मिल रहा है ग्रुप वगैरह में, उनका कहना है कि वो अपने तरफ से कुछ मुआवजा देने का प्रयास करवा रही है, कुछ नौकरियां देने का प्रयास कर रही है पीड़ित परिवारों को। उसमें क्या कहना चाहिए? आप लोग लाठी खाएं, उन लोग सिर्फ
जाकर के मुआवजा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो उनके पति पत्नी में ही पहले सोच के उन लोगों को निर्णय लेना चाहिए। उनके पति बजरंग महतो बोलते हैं कि अज्ञात वाहन मारा है, ममता देवी बोलती है कि पीसीआर के बैंक से मारा है। और जब ममता देवी वहाँ पर आंदोलन में गई हुई थी उस समय तो एक वर्ड नहीं बोली, उसके बाद सीएम के पास लेटर ले चल जाते कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो उसका 3-4 चेहरा जो दिख रहा है उसका खुद उसको अपने आप में सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है। वो अपना सरकार के साथ है कि जो आदिवासी भाई मारा उनके साथ है। उनका तो पूरा एकदम दोहरी नीति साफ उनके चेहरा में दिख रहा है। अगर वहीं पर वो प्रशासन के सामने बोलते कि लोग को 5 लाख 10 लाख 20 लाख मिलना चाहिए तो वहीं पर मामला मिल जाता, लेकिन वो तो लिपापोती करके प्रशासन को बचाने का वो काम किया है। ये तो साफ दिख रहा है कि वो प्रशासन के साथ मिली भगत का वो काम कर रही है। चलिए, अगला सवाल संतोष दादा से रहेगा हमारा। संतोष दादा, ये बताइए कि आप लोग संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को रख रहे थे, तो आप लोग पर जो प्राथमिकी दर्ज की है पुलिस, वो कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है? जो एफआईआर की कॉपी हमें प्राप्त हुई है उसमें 4 लोग हैं, जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय देवानंद महतो जी हैं, वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन मुंडा जी हैं, हमारे संगठन महामंत्री जिला के शाहबाज अनवर गोल्डी हैं और उसमें मेरा भी नाम है। 4 मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं, बाकी सैकड़ों लोगों को भी, अज्ञात लोगों के ऊपर भी एफआईआर किया गया है। लेकिन हमें पता है कि अज्ञात लोगों के ऊपर केस मुकदमा नहीं चल पाता है। मुख्य लोगों को जिनको टारगेट करना होता है उनका नाम प्रमुखता से दिया जाता है। दादाजी, पूरे घटना के बारे में बताइए। आप ही पर ज़्यादा वार किया गया। ये घटना जैसा हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे थे, हुबहू यही घटना हुई है। 4 तारीख को लगभग 7-7:30 बजे अवैध वसूली को लेकर अजीत हेम्ब्रम और सागर में हेम्ब्रम के ऊपर पीसीआर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और वहां से पीसीआर गाड़ी भाग जाता है। उसके बाद वहां के स्थानीय प्रतिनिधि लीपापोती करके 100 को उठाने का काम करते हैं वहां पे, लेकिन तब तक यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाता है और लगभग 24 घंटे बीतने के बाद यानी 5 तारीख को दोनों शवों के साथ में पूरा आदिवासी समाज, उनके मृतक के परिजन और आश्रित सभी लोग वहां धरने पे बैठ जाते हैं और हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद महतो जी को सूचना प्राप्त होती है। सहयोग के लिए वो लोग निवेदन करते हैं कि भैया ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका संगठन इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा। जैसा कि जिला अध्यक्ष का आदेश होता है, हमारे टीम के सारे लोग हम लोग घटनास्थल पे पहुंचते हैं और हम लोग घटनास्थल पे वस्तुस्थिति जांच करते हैं। क्योंकि केंद्र के तरफ से सब भी हमारे को सख्त निर्देश है कि किसी भी घटना की सत्यता की जांच कर ही हमें आंदोलन अथवा प्रदर्शन करना है। जब वहां हम लोग जाते हैं तो 10 से ज्यादा लोग सिर्फ एक घटना पे बात करते हैं कि भाई जानबूझकर, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने साफ बताया कि जानबूझकर पीसीआर के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी है और दर्दनाक मौत उनकी हुई है। जब हमें ऐसा अन्याय का घटना का जानकारी मिलता है, आदिवासियों के साथ में, आदिवासी युवकों के साथ में इस तरीके की नृशंस हत्या की बात की पुष्टि होती है, तब हम लोग वहां एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं और मृतक के परिवार के लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ हम लोग एक समन्वय बनाते हैं कि हमारा मुख्य मांग क्या होगा। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि, 1-1 सरकारी नौकरी और जो हत्या में शामिल पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की 3 सूत्री मांग हम लोग वहां पे संवैधानिक तरीके से रख रहे होते हैं। अब आप बताइए कि अगर 2-2 शव गोला थाना के गेट के सामने रखा हुआ है और संवैधानिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मांगे भी बिल्कुल जायज है, फिर अचानक विनोद किशोर और ममता देवी के इशारे पर नवीन कुमार पांडे रजरप्पा थाना प्रभारी और अभिषेक प्रताप गोला थाना प्रभारी के लोग लाठीचार्ज का आदेश कर देते हैं। वजह बनता है कि वहां पे उनके निर्णय, जो विनोद किशोर थे और ममता देवी थे, उनकी कोशिश थी कि इस मामले की लिपापोती किया जाए और सड़क दुर्घटना का इसको स्वरूप देकर जो प्रावधान है 1 लाख रुपया देना और अंचल कार्यालय के द्वारा 20,000 रुपया देना, ये वहां के जो आश्रित थे, जो परिजन थे, उनको ये बात मान्य नहीं थी और उनके विरोध में वो लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे, जो कि स्वाभाविक है। आप अगर गलत फैसला करेंगे, आप नाजायज अगर निर्णय करेंगे, आप अगर पुलिस के साथ में मिलकर दलाली करने का काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण और परिजन आपके खिलाफ उग्र होंगे। इस मुर्दाबाद के नारे को दबाने के लिए नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। ये लाठीचार्ज आखिर कौन किया? पुलिस प्रशासन की या उग्र लोग वहां पे थे, उन लोग की? देखिए, पेपर में और पुलिस के बयानों के माध्यम से ये लोग बता रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी किया जाए, लेकिन अगर सोशल मीडिया में जितने विजुअल्स वायरल हैं
जो यूट्यूबर्स वहां पे मौजूद थे, जो न्यूज पोर्टल वहां पे मौजूद थे, उनके अगर वीडियो की कड़ी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये साफ साबित हो जाता है कि जब ये संथाली भाषा का प्रयोग करके विनोद किस्कू मृतक के परिजनों को बरगलाने का प्रयास करने लगे तो संथाली भाषा में ही उनका विरोध हुआ पहले। उसके बाद ये विरोध मुर्दाबाद में बदल गया। इस मुर्दाबाद के नारे को दबाने के लिए नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया। ये समझ से परे है कि भाई अगर मुर्दाबाद का नारा ममता देवी के लिए लग रहा है, विनोद किस्कू के लिए लग रहा है, तो इसमें जिला प्रशासन को क्या तकलीफ हो गया? जी ये बताइए कि संतोष कुमार मातो जी और शिवनंदन दास, आप लोग दोनों पर ही इतना जानलेवा हमला कैसे हुआ, जरा घटना को डिटेल बताइए, क्योंकि वहाँ और भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी लोग को चोट नहीं आई, लेकिन आप ही लोग दो जो प्रमुख है चेहरे उनको भारी चोट आई थी। जरा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन आप लोग के साथ बर्ताव की उसको बताइए। इस आंदोलन की अगुवाई अगर देखा जाए, निष्पक्ष होकर अगर अगुवाई करने की बात अगर आती है तो हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद महतो और वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन मुंडा जी के साथ में हम लोग नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, और हम लोग बेबाकी से निष्पक्षता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। बाकी जो अन्य दल के लोग थे वो लोग का प्रयास था कि इस मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देकर और प्रशासन के फेवर में वो लोग बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो चूंकि 3 लोग हम लोग निष्पक्ष होकर बात कर रहे थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो सबके रडार में हम ही लोग थे। वो लोग खुन्नस खाए हुए थे कि भाई जो हत्या में शामिल लोग हैं वो पुलिसकर्मी हैं, उनको बचाया जा रहा था, और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी उनके समर्थन में थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम पार्टी और हमारा संगठन पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हुआ था, और हमारा स्टैंड साफ था कि हम लोग मृतक के परिजनों को न्याय दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, साथ ही साथ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। तो प्रशासन का पूरा नजर हम तीनों पर था, और चूंकि हम लोग वहां पे फंस गए थे, नेतृत्व कर रहे थे, और हम लोग हमारा परंपरा है कि नेतृत्व करते हैं तो हम लोग भागते नहीं, हम लोग मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो लाठीचार्ज हुआ उसमें सबसे ज्यादा चोटें हम ही 4 लोगों को आई। ये बताइए संतोष दा कि पुलिस प्रशासन जब भी किसी अपराधी पर कार्रवाई करती है या गोली चलाती है, मारपीट करती है, लाठीचार्ज करती है, कमर से नीचे मारने का उन लोगों का प्रावधान है, लेकिन आप लोगों को कमर से ऊपर माथे में ही चोट क्यों मारती है? वहां पे जितने पुलिसकर्मी थे सबका इसी बात का खुन्नस था कि हम लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग बिना डरे हुए निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बेबाकी के साथ में मृतक के परिजनों का समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो उनकी छवि खराब हो रही थी, उनके नौकरी पे सवालिया निशान उठ रहा था, वर्दी पे सवाल उठ रहा था, साथ ही साथ वर्दी के आड़ में जो उन्होंने गुंडाई मचाया था, जो हत्या की घटना को अंजाम दिया था, इस बात को दबाने के लिए उनका हमसे खुन्नस था, दुश्मनी था, और निजी तौर पे टारगेट करके हम लोगों को हत्या के साजिश के तहत हम लोगों को सर पे वार किया गया। साथ ही साथ जब शिवनंदन मुंडा जी के साथ मारपीट हो रही थी, हमारे साथ मारपीट हो रही थी, तो पुलिसकर्मी भी लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मां बहना की गाली का प्रयोग कर रहे थे, और बोल रहे थे कि ये लोग जो है बहुत बड़े आदिवासियों के मसीहा बन रहे हैं, कानून के जानकार बन रहे हैं, हम लोग को कानून सिखा रहे हैं, इन लोगों को सालों को तब तक मारो जब तक इनकी जान ना चली जाए। बाद में वहां कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, समाजसेवी लोग थे थाने के अंदर में, जिन लोगों ने बीच बचाव करके शिवनंदन मुंडा जी का और मेरा जो जान बचाया, तभी हमारी जान बच पाई। पूरे सर पे हमारा ब्लीडिंग हो रहा था, हम लोग बार बार चीख चिल्ला रहे थे, शिवनंदन मुंडा जी चीख चिल्ला रहे थे कि भाई इनकी मौत हो जाएगी, एम्बुलेंस बुलाया जाए, लेकिन पुलिसकर्मी टस से मस नहीं हुए, और उनका यही कहना था कि साला ये लोग हम लोग को कानून सिखा रहा है, वर्दी को कानून सिखा रहा है, हम लोग को फंसाने का साजिश कर रहा है, इन लोग को छोड़ना नहीं है। क्या बोलिएगा पुलिस प्रशासन को सर जी? देखिए, हमारी यही अपील है कि सरकार ने आपको वर्दी आम आदमी की सुरक्षा के लिए दिया है, आप इसका दुरुपयोग करके इसके दम पर और इसका धौंस दिखाकर आम आदिवासी लोगों से, आम ग्रामीण लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश में धब्बा है। लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रणाली, जो सिस्टम डेवलप हुई है, उसके ऊपर सवालिया निशान उठाता है। आप लोगों को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझनी होगी कि आपकी ड्यूटी आम लोगों की सुरक्षा करना है, ना कि उनकी हत्या करना है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों पर घोर अत्याचार हो रहा, क्या अपील करिएगा? सीएम है, जो सीएम है अभी आदिवासी, बार बार सवाल उठता है कि हमारा संगठन एक जाति विशेष के समर्थन में खड़ा होता है, लेकिन गोला का जो ये कांड हुआ है, पीसीआर कांड हुआ है, जिसमें हत्या हुई है आदिवासियों की,
हम लोग पूरे मुखरता के साथ, निडरता के साथ में अंतिम समय तक खड़े रहे। लेकिन आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो उनके खिलाफ काम करने वाला जो नेता थे, वो नेता उसी समाज से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार झारखंड में है उसी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी वो है। लेकिन वो वहां पे मामले को दबाकर और पुलिस प्रशासन के मदद के लिए खड़े थे और उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि जो 2 लोग मरने वाले लोग हैं वो आदिवासी समाज से हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आदिवासियों के हित में काम करने वाला संगठन कौन है और आदिवासियों के हित में सोचने समझने वाला, उनकी फिक्र करने वाला पार्टी कौन है। जिसके लिए आपने लाठियाँ खाई, कानून के माने आड़ में फंस गए आप लोग, जेल के सलाखों के पीछे आप लोग, पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्या उस समाज को कुछ मिला? देखिए, हम तो अंतिम समय तक वहां पर खड़े रहे, लेकिन उनके समाज के ही नेता विनोद किस्कू और सरकार में प्रमुख गठबंधन दल कांग्रेस के नेत्री जो है वो लगातार कोशिश करती रही कि उनकी मांगे पूरी ना हो पाए। बाद में उन्हीं की मांगों को लेकर वो लेटर लिखने का जो छलावा लेकर सीएम के पास पहुंची, जबकि जो घटनास्थल पे वो पुलिस कर्मियों के साथ में खड़ी थी। तो ये दोहरा चरित्र है, जैसा जिलाध्यक्ष भी बता रहे थे कि ममता देवी और विनोद किस्कू का इस घटना में जो दोहरा चाल चरित्र है वो बिल्कुल सार्वजनिक हुआ है। चलिए, अगला सवाल शिवनंदन जी से रहेगा, जो जिला के वरीय उपाध्यक्ष है। शिवनंदन जी, आप ये बताइए कि 5 तारीख की गोला की घटना हो, चाहे फिर दयाल फैक्ट्री की मामला हो, चाहे क्लासिक इंजीकॉम की मामला हो, तमाम जगहों पर जब भी इस प्रकार की किसी की मृत्यु होती है, आप लोग न्याय दिलाने पहुंचते हैं, मुआवजा दिलाने पहुंचते हैं, तो वहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता लोग भी पहुंचते हैं, जैसा कि बीजेपी को, कांग्रेस को है, आप लोग जेएमएम हो, तमाम पार्टियों के नेता लोग पहुंचते हैं। लेकिन जेएलकेएम के नेताओं को ही टारगेट करके केस फसाद में फंसाया जाता है, चाहे लाठीचार्ज किया जाता है, अन्य किसी दल के नेता पर कोई आँच नहीं आता है। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? जोहार करते हैं सभी चैनल को, यूट्यूबर को। बात आपका जो क्वेश्चन है सर, मैं मतलब एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण रूपेण से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जेएलकेएम जो पार्टी है ये गरीबों का पार्टी है। इसका एक ही उद्देश्य है, जो आज हमारा सरकार है जेएमएम का, वो हमारा गरीब के प्रति क्या रवैया अपनाया है उस चीज़ को हम लोग देखते हुए इस पार्टी का निर्माण किए हैं। हमारा जो टाइगर जयराम हैं उनसे कभी पूछिएगा कि वो किस क्षेत्र से आते हैं और उनका क्या अपना प्रॉपर्टी है। हम जहाँ तक जानते हैं कि उनका एक अभी साइकिल तक भी नहीं है घर में, और जब से ये पार्टी बनाए हैं उस समय से हमको नहीं लगता है कि वो घर भी जा पाए हैं। शिवनंदन, हम उस सवाल पर आएंगे। आपका हमारा जो सवाल है उस पर आप उत्तर दीजिए कृपया। हमारा सवाल ये है कि जेएलकेएम के ही नेताओं पर टारगेट करके लाठीचार्ज किया जाता है, केस किया जाता है, चाहे वो 28 तारीख की गोला की डीवीसी चौक की घटना हो, चाहे वो 5 तारीख की गोला थाना का घेराव का मामला हो, चाहे वो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे जेएलकेएम सभी को आज़ादी दिया है, विधायक बनने का सब आज़ाद है, कोई भी इस पार्टी पे विधायक की अपना दावेदारी दे सकते हैं, जो कि दिया भी है सबको। जैसे 28 तारीख का जो घटना हुआ था, हमारा पंचायत अध्यक्ष का जीतू महतो को जो दर्दनाक मौत हुआ था, बड़ा गाड़ी के द्वारा जो कुचला गया था, उस पर हमारा जो जेएलकेएम का जितने भी प्रत्याशी हैं, लगभग जो भी जितना कोई का भी केस हुआ है ना, वो सारा यहाँ का प्रत्याशी है, रामगढ़ विधानसभा का प्रत्याशी है। तो आप एक तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टारगेट करके इन लोग को फंसाया जाए, ये जो मतलब विधायकी लड़ ना पाए, जेल चला जाए, इस तरह का रचना रच के अदर पार्टी के लोग इसमें शामिल करके हम लोग को एकदम दबाने का काम कर रहा है, जो कि हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल क्या लगता है शिवनंदन दा कि विपक्षी लोग आप लोग को मारपीट करते हैं, दबाने का कोशिश करते हैं, तो इससे क्या है कि क्या लगता है कि जेएलकेएम पार्टी से कमजोर साबित होगी या इससे और भी मजबूत होगी जेएलकेएम पार्टी? और भी मजबूत होगी। हम लोग पे जितना चार्ज होगा, जितना कठिनाई झेलने के लिए हम लोग को मजबूर करेगा, हमारा पार्टी या फिर और आदमी को बोलिएगा वो और मजबूत होते जाएगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप कहीं साबित कर दीजिए कि गलत तरीका से गलत मांग कर रहे हैं, तो जो कहिएगा, अगर बोलिएगा इस्तीफा देने के लिए, तो हम जब जेएलकेएम से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं गलत आपको लगे कि हम जनता के लिए गलत मांग कर दे रहे हैं, ये साबित कर दीजिए आप।
कि आप लोग जनरल थाना में आप लोग जैसे गोला थाना में आप लोग धरना प्रदर्शन किए, उसमें आप लोग को लाठीचार्ज हुआ और केस भी आप लोग को खाना पड़ा और जो आदिवासी भाइयों की जो मृत्यु हुई थी उनको मुआवजा तक नहीं मिल पाया है अभी तक। तो क्या ST/SC के लिए एक विशेष थाना की प्रावधान की गई है झारखंड सरकार में ST/SC थाना, क्या आप उसका रुख आगे लेंगे? जी, लिए भी हैं, काम किए भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा आदिवासी मुखिया रहते हुए इस जगह पे ST/SC का जो थाना है कहाँ का है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमने कोशिश किया था आपका ये आवेदन लेके 2 पेज का आवेदन लिखे थे। जो मेरे साथ घटना घटा था, जो सच्चाई था वो बयां करने का काम किए थे, लेकिन इस पे एक ही चीज़ आया आड़े कि आप जो कह रहे हैं वो उसका कोई साक्ष्य है। अगर यूट्यूबर भाई हमें मारा जा रहा है, अकेले मारा जा रहा है, तो उसका साक्ष्य हम कैसे लेंगे? कहता है कि वीडियो है, अब थाना गेट के अंदर लिया जा रहा है, थाना परिसर में मारा जा रहा है, तो मारने के दौरान में हम वीडियो कैसे कर सकते हैं? क्या साक्ष्य हम कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब कोई साक्ष्य नहीं है तो आप ST/SC एक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो हमने समझा हमारा जो मुखिया है उसका दबाव है हर ये पे, क्योंकि यहाँ थाना प्रभारी और हमारे पूर्व विधायक इसी के लेके था। तो हमने कहा ठीक है, हम समझ गए हैं। उन्होंने कहा था आपसे 3 क्वेश्चन करेंगे, थाना प्रभारी जो ST/SC, ठीक है, उन्होंने कहा आपसे 3 क्वेश्चन करेंगे, बस 3 ही क्वेश्चन करके हम छोड़ेंगे पूछ के। हमने कहा ठीक है आप पूछ सकते हैं। उसको हम 15 बार जवाब दिए थे वही क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही है। हम किनसे किए थे, वो कौन की थी, वो हम नहीं नाम बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन पे दबाव आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी गए थे, हमारे साथ और साथी भी गए थे, उन लोग हमारे साथ मीडिया प्रभारी भी गए थे। उन लोगों ने समझा कि नहीं, ये दबाव में आके ये काम नहीं कर पाएगी। तो हम एक ही चीज़ जान गए, आदिवासी भाई ये भी हम कहना चाहते हैं कि ये जो थाना बना है आदिवासी हरिजन के लिए, अगर यहाँ हमें न्याय नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाओगे? आदिवासी भाई आप विचार कीजिए, हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो विचार करके बैठे हुए थे। आप बता दीजिए कहाँ जाइएगा आप? हमारा अगर कोई जनरल थाना नहीं करता है काम, तो हम लास्ट में आते हैं ST/SC थाना पे, जिस पे हमें भरोसा है। जब यही काम नहीं करेगा तो कौन सी का ST/SC थाना भैया? आप बताइए ना। हमें साक्ष्य मांगा जाता है, हमें अकेले मारा जा रहा है, तो हम साक्ष्य कहाँ से लाएंगे? हम कह रहे हैं, मेरा कान में जो सुना है, जो हम फ्रंट में देखे हैं, उस चीज़ का वीडियो मांगा जा रहा है भैया, तो हम वीडियो कहाँ से दे पाएंगे? आदिवासी भाई इसको खास करके आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का। गोला थाना में तो CCTV कैमरा भी हो सकती है, वहाँ से फुटेज उन लोगों को मिल सकता है, तो आपसे क्यों साक्ष्य मांगा जा रहा है? आपको लगता है कि प्रशासन आप सहायता करेगा एक दूसरे का? आपको लगता है? इतना बेवकूफ़ तो हम नहीं है भैया कि वो इसका सहायता करेगा या ये प्रशासन उसको सहायता करेगा। सच वहाँ पे है, CCTV कैमरा का सारा चीज़ अभी डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, आप जाइए, हम पे विश्वास नहीं है तो आप जाइए, खुद पता कर लीजिए। CCTV कैमरा जो हम पे जो लाठीचार्ज हो रहा था, हमारे बड़े भाई संतोष महतो पे जो लाठीचार्ज हो रहा था, उसमें खुद निकल जाएगा। चलिए ये बताइए कि गोला की जनरल थाना आप लोग को मदद नहीं कर रही है, तो क्या लगता है कि आप लोग के लिए जो विशेष थाना है ST/SC के लिए, क्या उसमें आप लोगों को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमने आवेदन वापस लिया और हम आगे पार्टी के साथ रह के ST/SC का जो भी ऊपर जाने का है वो हम अपना विचार करें।